उस दिन दोपहर किंडरगार्टन में नीनी ने उत्साहित होकर सुझाव दिया कि स्कूल के बाद सब मिलकर घर घर खेलें। साथियों के चेहरों पर साफ इनकार झलक रहा था। स्पष्ट था कि यह खेल किसी को पसंद नहीं आया। जैसे ही माहौल धीरे धीरे अजीब होने लगा, शियाओ ए आगे आ गई। नीनी की योजना सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा कि वह भी शामिल होना चाहता है। आत्मविश्वास से बोला कि वह खास तौर पर तैयार किए गए प्रॉप्स लाएगा, जिससे यह खेल मजेदार उन्नत होगा। शियोशिन साहब, थोड़ी देर में मैं खुद गाड़ी से आपको लेने आऊंगा। बाकी लोग कृपया सीधे मेरे घर आ जाएं। यह सुनते ही सबकी ठंडी पड़ी भावनाएं तुरंत जोश में बदल गईं और सभी ने उत्साह से अपनी उम्मीदें जताईं। स्कूल की घंटी बजते ही शियोए ने ब्लैक जी का हाथ पकड़कर शियोशिन को लेने की तैयारी की, लेकिन ब्लैक जी ने बहाना बनाया कि उसकी विदेशी भाषा की क्लास है। शियोए मुस्कुराई और अपने बैग से तस्वीरें निकाल ली। असल में कुछ दिन पहले जब कोई नहीं था, ब्लैक जी ने अपने पिता के पालतू कुत्ते की स्टेक चुपके से खा ली थी और शियोए ने वाकया कैमरे में कैद कर लिया था। ऐसे पक्के सबूतों के सामने ब्लैक जी को आह भरते हुए मजबूरी में उसके साथ चलना पड़ा। जब वे शियोशिन घर दरवाजे पर पहुंचे, देखा कि वह चुपके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सब मिलकर पार्क की ओर चल पड़े। शियोए ने पहले ही जगह को सपनों के रंगमंच सजा दिया था। सभी सामान थे। जैसे ही सब लोग सजावट की तारीफ कर रहे थे, शियोए ने घोषणा की कि वह खेल में शियोशिन की पत्नी की भूमिका निभाएगा। नीनी ने भौहें चढ़ा ली। चेहरा अजीब हो गया, लेकिन कहानी की कमान उसके हाथ में थी, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। मेकअप कर चुकी शियोए अभिनय में उतरने वाली थी, तभी झेंगनान ने रोका। उसने घोषणा की कि किरदारों में बदलाव होगा। शियोए के पति की भूमिका फेंक ज्ञान निभाएगा, जबकि शियोशिन को पालतू जानवर बना दिया गया है। इस अचानक आए मोड़ से शियोए कुछ पल के लिए बोलती ही रह गई। सच में तुम मेरी शियोशिन भावनाओं बर्बाद करना चाहते हो? मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। लेकिन खेल शुरू हो चुका था, इसलिए मजबूरी में मुस्कुराकर हालात के साथ चलना पड़ा। कहानी की शुरुआत में सब ठीक था, जब तक नीनी की एंट्री नहीं हुई। वह नाटक में फेंक ज्ञान की पूर्व प्रेमिका थी, जिसने उसे सपनों के लिए छोड़ा था और अब पछतावे के साथ वापस आकर फिर से साथ होने की गुहार लगा रही थी। छोटी आई सतर्क हो गई, सोची कि नीनी का यह कदम किसी स्वार्थ के लिए है। शायद वह फेंक ज्ञान के पारिवारिक रुतबे पर नजर रखे हुए है। तभी नीनी ने अचानक एक ऐसी लाइन बोल दी जो स्क्रिप्ट में नहीं थी। संपत्ति का मजा तुम ही लेना चाहती हो, है ना? तुमने क्या कहा? मुझे सब पता है। तुम इस पालतू के साथ रोमांटिक गाने गाकर अफेयर चला रही हो, है ना? माहौल जम गया। सभी लोग वहीं सन्न रह गए। तो तुमने शिन साहब को जिराफ बनने के लिए इसलिए कहा था ताकि तुम ज्यादा डायलॉग बोल सको? कहानी की दिशा अचानक बुरी तरह भटकने लगी और केनचांग यीदू, चेनरू यनचिंग शिवलोचांग स्थिति शिकोंग होते देख छोटी आई ने तुरंत आदेश दिया कि हेजी तुरंत दखल दे और जबरन नीनी की स्क्रिप्ट से बाहर की एक्टिंग को रोक दे। अगली बार जब हम फिर से खेलेंगे तो घर घर खेलने की स्क्रिप्ट तैयार करने की जिम्मेदारी मुझे दे देना। मैं हॉलीवुड के टॉप राइटर से अपनी स्क्रिप्ट लिखवाऊंगा। छोटे शिन के नाना कम ही नोहरा परिवार में आते हैं, लेकिन जैसे ही वे आए, हिरोशी और मिया बुरी तरह डर गए और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे। मिया जब से नोहरा परिवार की सदस्य बनी है, तब से उसकी जिंदगी में आलस्य में रहती है। या तो देर तक सोती रहती है या फिर बेकार घूमती रहती है। उसे नौकरी ढूंढने का कोई इरादा नहीं है और वह पूरा दिन खाने पीने और मौज मस्ती में डूबी रहती है। मिया परेशान है। जब उसने देखा कि मिया ने अपना कमरा अस्त व्यस्त कर रखा है, तो उसने चेतावनी दी, अगर मिया ने अपना कमरा साफ नहीं किया तो वह पिता को बता देगी। शिन ने सोचा मिया सुधर जाएगी, लेकिन मिया ने कमरा साफ नहीं किया, बल्कि भागने की योजना बनाई। शिन ने उसे रोक दिया। शिन की चुप्पी सुनिश्चित करने के लिए मिया को उसे छोटे बिस्कुटों से रिश्वत देनी पड़ी, लेकिन शिन जानती थी कि मिया के पास न काम है न पैसे, तो फिर वह बिस्कुट कहाँ से लाएगी। मिया नहीं,